कहते हैं भक्ति ऐसी करनी चाहिए नंदलाल जैसी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त की कथा जो आप सुनने जा रहे हैं, कहते हैं नंदलाल की जैसी भक्ति करो तो आपकी कथा भी गुणगान लोग गाएंगे। तो नंदलाल जात के कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बना करके बेचारे किसी प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। लेकिन बचपन से ही उनको माँ के चरणों में लगन लग जाती है। जैसे यहाँ बहुत सारे भक्त बैठे हमने देखा है और मैं कई सालों से आ रहा हूँ। ऐसे ऐसे भक्त हैं यहाँ, माता रानी को बहुत पूजन पाठ करते हैं, सम्मान करते हैं और मैं देखता हूँ रात भर जगते हैं माता रानी की। वास्तव में हमें जगना भी चाहिए क्योंकि 365 रातें माता रानी देती हैं हम लोगों को सोने के लिए, और एक रात हम लोग जग नहीं पाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो एक बार जयकारा लगे, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए वैष्णव धाम की, बोलिए चंद्रिका मैया की, बोलिए ज्वाला मैया की। अच्छा, जयकारा क्यों लगाते हैं? कहते हैं कि माता रानी को जो कुछ भी आप चढ़ाएंगे यहाँ पे, वह खा लेंगे क्या? नहीं खाएगी। कहा कौन खाएगा उसको? हम ही आप लोग खा लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि माता रानी को कोई भी चीज आप समर्पित कर दीजिए, माँ उसे आप ही को खिलाती है। अर्थात जब आप जयकारा माता रानी का लगाते हैं तो जयकारा भी आप ही को माता रानी वापस कर देती है। जहाँ जहाँ भी आप कहीं जाते हैं आपकी भी जय जयकार होने लगती है, अर्थात मान सम्मान आपको मिलने लगता है। माता रानी का जयकारा बोलने से एक फल प्राप्त होता है, आप जहाँ जहाँ कहीं जाएंगे आपका भी मान सम्मान उतना नहीं होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। और दोनों हाथों को उठा के करिएगा, क्योंकि एक हाथ से हम किसको बुलाते हैं? आपको या किसी को, लेकिन जब हम माँ को बुलाते हैं तो दोनों हाथ से बुलाते हैं, दोनों हाथ से उनका सम्मान करते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों हाथों को माँ के गदौली को दिखाना है, ज्योत की ओर। तो नंदलाल जी माता रानी के बहुत भक्त थे और प्रत्येक नवरात्र के पर्वों पे वैष्णव धाम जाया करते थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। एक बार क्या होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं नंदलाल बाबा। गरीब होते हैं बेचारे, मन में विचार करते हैं कि अब तो मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं गुरु पावा कि मैं उन ऊंचे पर्वत को पार कर पाऊँ, चढ़ पाऊँ, क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। तो नंदलाल बाबा यही विचार कर रहे होते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं मन में, सच्चे भक्त होते हैं और अपने घर में माता रानी के पास आते हैं। कमरे में छोटा सा मंदिर बनाए होते हैं। मैया से कहते हैं माता रानी अब तो मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उन दुर्गम पहाड़ियों को चढ़ करके आपके दर्शन करने आ सकूं। तो माता रानी क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी तक मैं आता रहा, अब आप हमारे घर आंगन में आके मुझे दर्शन दे दीजिए, क्योंकि मैं चल आ नहीं सकता वहां। तो कहते हैं माता रानी को कहीं भी बुलाया जा सकता है, आपके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में पहला श्लोक तो गणेश और मां शारदा की वंदना की, आप लोगों को याद भी होगा। कहते हैं कि वर्णानाम गंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और दूसरे श्लोक में यही बाबा कह देते हैं क्या, कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि श्रद्धा इसका नाम है, माता का नाम है, और विश्वास किसको कहते हैं? भोलेनाथ को। जहां पे इन दोनों चीजों में अगर एक चीज भी आपके अंदर है तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। अगर आपके अंदर विश्वास है कि माँ यहां विराजमान है तो यही विश्वास है आपका, तो श्रद्धा अपने आप आ जाए। जूता चप्पल पहन के यहाँ नहीं आओगे, लेकिन अगर जूते चप्पल पहन के आप यहाँ आ रहे हैं बार बार माता रानी के पास, तो इसका मतलब है ना आप माँ को मानते हैं ना आप भक्त हैं, बस खाली आप यहाँ नाचने कूदने आए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की। तो नंदलाल बाबा सो जाते हैं, सोचते सोचते स्वप्न में माँ कन्या रूप में नंदलाल के पास आते हैं। नंदलाल अब तुम्हें त्रिकुट धाम आकर के मेरे दर्शन करने आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरे नाम की पावन ज्योति अपने घर आंगन में जाकर करा दीजिए, मैं वही साक्षात तुम्हें दर्शन दे दूंगा। अब नंदलाल बाबा प्रातः काल उठते हैं, पास पड़ोसी रिश्तेदारों को, भैया हमारे घर माता जी आएंगे, आज हमारे घर जगराता होगा, माता जी आएंगे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। इतने भोले होते हैं, सबको खटखटा खटखटा के बोलते हैं।
दरवाजे पे जाके, भैया आप आ जाइएगा, हमारे घर माता रानी आ रही है। तो कुछ लोग तो विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं विश्वास करते हैं। इतनी पूजा पाठ मैं करता हूँ, मेरे घर तो कभी नहीं आई, फिर के घर माता रानी आ जाएंगी, क्योंकि गरीब आदमी का सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। नंदलाल बाबा घर कह के आते हैं, तो जैसे जगराता प्रारंभ होता है बहुत सारी भीड़ आ जाती है, कहीं जगह नहीं होती आखिर आंगन में बैठने की। नंदलाल भजन कीर्तन जैसे यहाँ शुरू हुआ था वैसे वहाँ भी शुरू हो जाता है। प्रथम प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर बीत जाता है, लेकिन माता रानी नहीं आती है। जब नहीं आती है तो नंदलाल बाबा पीछे घूम के देखते हैं कि 50% लोग जा चुके। अब देखो यहाँ भी कितने लोग थे, अब यहाँ कितने लोग बचे हैं, वो ये माँ की इच्छा होती है। हटाना बैठाना ये माँ की इच्छा पे निर्भर करता है, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिसको बैठाना चाहेगी यहाँ वही बैठ पाएगा, वरना कोई ना कोई बहाना करके चला जाए। किसी के पेट दर्द करने, किसी को घुटना दर्द करने लगा, किसी सर दर्द करना, किसी की नींद लगने लगती है। ये सब क्या है, ये परीक्षा होती है माता रानी। और जब आदमी इसमें विफल हो जाता है तो रण का फल शून्य हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की। तो नंदलाल बाबा जब देखते हैं माही परिवार के सब लोग जय माता दी जोत के पास कर रहे हैं, तो नंदलाल बाबा जोत को निहारते, आंखों में आंसू आ जाते हैं और करुण पुकार से कहते, माँ यदि तुझे नहीं आना था तो तूने मुझसे मिथ्या वचन क्यों कह दिया। अब यही कल लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो नंदलाल बाबा की एक करुण भरी पुकार जब माँ भगवती के कानों में पड़ती है, त्रिकुंड धाम में वैष्णव माता के कानों में पड़ती है, तो माँ भगवती जरा से भी देर नहीं लगाती। क्या करती है, आधी आधी रात भैया सिंह को सजा लिया, माँ सिंह को सजाती है। और जो गुफा से बाहर निकलती है तो दरबार पूछ बैठते, आधी रात को अकेले कहाँ जा रही हो। कौन से दरबार, आधी रात को लांगुरवीर हनुमान जी, ये माता रानी के 24 घंटे के सेवक हैं। जहाँ माता रानी रहती है साथ ही जाते हैं, और यहाँ भी आए हुए हैं, यहाँ भी विराजमान है। क्योंकि ये जब कथा शुरू हो जाती है, छंद पढ़ दिया जाता है, तो बाबा अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप लोग ग्रहण करें या न करें, लेकिन बाबा कहते हैं कि कथा के बहुत ही रसिया है। जो भी कथा कही जाती है भगवान की, किसी भी भगवान के, तो बाबा वहाँ विराजमान हो जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए लांगुरवीर हनुमान की, बोलिए भैरव बाबा की। अब लांगुरवीर पूछ बैठते, माँ आधी रात को अकेले का। तो माँ भगवती कहती है, लांगुरवीर मेरे भक्तों ने मेरा जगन रचाया है, मेरे नाम की पावन ज्योति जागृत कराई है, हम उन्हें दर्शन देने जा रहे हैं, अर्थात उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने जा रहे हैं। तो लांगुरवीर कहते हैं, माँ हमें तो आश्चर्य हो रहा है, हजारों लोगों की लाइन यही लगी रहती रात की। जो लोग वैष्णव माता गए होंगे वहाँ लाइन बार दर्शन चलता रहता रात में, थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। तो कहते हैं ऐसा कौन भक्त है जिसको आधी रात को अकेले आप दर्शन देने जाते हैं। तो माँ भगवती कहती है, लांगुरवीर कहते हैं, माता रानी ऐसे भक्तों के हम भी दर्शन करना चाहेंगे जिसको आप अकेले आधी रात में दर्शन देने जाती हो। तो माँ भगवती कहती है, ठीक है लांगुरवीर चलो मेरे साथ। लांगुरवीर आगे आगे चलने लगते, सिंह के पीठ पर सवार, माँ भगवती पीछे पीछे। तो भैरव बाबा खड़े होते हैं, कहते भैया जब ये जाएंगे तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, हम भी दर्शन कर लेंगे। तो पीछे से भैरव बाबा भी आते हैं। जहाँ जगराता होता है, माँ की ये पावन ज्योति जागृत हो जाती है, वहाँ पे अकेले माँ कभी नहीं आती है, दो शक्तियाँ और आती हैं। लेकिन एक शक्ति और रहती है, माता ही रानी। वो क्या करती है, भगवान विष्णु की योग निद्रा, जिसका नाम जैसा नाम वैसे काम। वो क्या करती है, जो दरबार में अभक्त श्रेणी के लोग होते हैं उनको वहां से हटा देती माँ के आने से पहले ही। और यहाँ भी ऐसे ही हुआ ना, वो पैदल आती है, और पैदल आती है तो सुला देती है या हटा देती है। और जो सच्चे भक्त बैठे हैं, अब इस समय यहाँ पे जो भी बैठे हैं, ये माता रानी की कृपा से बैठे हैं, और ये कुछ न कुछ आप लोग पा जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए लांगुरवीर हनुमान की, बोलिए भैरव बाबा की, बोलिए चंद्रिका मैया की। और अब आ जाते हैं तो माँ भगवती सिंह सहित वहां प्रकट हो जाते हैं। यही सही दरबार। नंदलाल बाबा तो रो रहे होते हैं, सर झुका जय माता दी जय माता दी, और जो माँ की ओर देखते कहते हैं, माँ तू आ गई। तो माँ भगवती कहती है, इसमें आश्चर्य क्या बात है, मैंने तुझे दर्शन देने को कहा था, सो मैं आ गई। तो न लगा, माँ इतनी देर क्यों लगाती। तो माँ भगवती कहती है, मैंने तुझे दर्शन देने को कहा था, तूने तो उन लोगों को भी बुला लिया जो हमारे भक्त नहीं थे, इसीलिए मुझे देर हो गई। अब वो जब चले गए तो मैं आ गई। लेकिन नंदन माँ कहती है, परीक्षा लेती है।
अपने भक्त की। क्या कहती है, नंदलाल मैं इतनी दूर से चल करके आ रहे, मेरे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था किया है? नंदलाल बाबा जाते कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना किसी प्रकार से बेचारे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो पान फूल बतासा जो अभी आपने चढ़ाया, अभी बेटे में पहले क्या चढ़वाया? पान फूल बतासा, माँ के आगे बढ़ा देते हैं और कहते बड़े प्रेम से, मैया मेरे पास तो बस यही है आपको खिलाने के लिए। माँ भगवती प्रेम से उसे स्वीकार कर लेती है, क्योंकि माँ को किसी प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास जो भी कुछ है सब इसी माँ का दिया हुआ है ना। तो हम क्या इसका दे सकते हैं? अपने पास तो कुछ है नहीं। तो माँ भगवती प्रेम से स्वीकार कर लेती है और फिर पुनः नंदलाल से क्या कहती है कि और कठिन परीक्षा लेती है। क्या कहती है कि नंदलाल मैं तो संतुष्ट हो गई, मेरा वाहन सिंहराज भी तो भूखा है, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था कर दीजिए। नंदलाल बाबा जैसे सिंहराज की ओर देखते हैं कि मतलब ये तो मांसाहारी जीव है, ये तो फूल पत्ती नहीं खाएगा। तो नंदलाल बाबा थोड़ा विचार करते हैं, माँ के हाथ से कटार लेते हैं, अपने शीश को काट देते हैं और जैसे शीश को काटते हैं कहते हैं माँ अब ये खिला दो अपने सिद्धों को। तो लागू भी कहते हैं माँ अब क्या होगा, इन्होंने तो अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया। तो माँ भगवती कहती लागू भी तो चिंता मत करो, मेरे हाथ में अमृत कलश है, जल छिड़क करके मैं इन्हें पुनः जीवित कर दूंगी। और माँ भगवती वैसे ही कहती है कि पाव फलक मैया शीस मिलायो दाती जोड़ लगायो, बछड़ा करे जय जयकार भेटाली जो मैया भगत खड़े तेरे द्वार। नहीं गा रहे थे ना या भेंट चढ़ रही थी, यही बोले थे। तो कहते हैं कि माँ भगवती ने जैसे अमृत का जल छिड़का उसका धरती से जुड़ जाता है, नंदलाल बाबा जय जयकार करने लगते हैं। तो लागू भी कहते हैं माँ आने वाले कलयुग में भी कठिन बड़ी परीक्षा किसी भक्त की मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ऐसे भक्त होंगे। शीश की बात छोड़िए भैया, अगर हम कहते हैं उंगली काट तो जुड़ जाएगी तो कोई नहीं काटेगा, यही कहेगा पंडित जी अपनी काट ली, जुड़ तो जाएगी, अपनी नहीं काटेंगे। तो कहते हैं माँ आने वाले कलयुग में इतनी कठिन परीक्षा किसी भक्त की मत लीजिएगा, कोई सरल चीज ले लीजिए उसके बदले। तो माँ भगवती ऊपर की ओर हाथ करती है, उनके हाथ में जटा वाला नारियल आ जाता है और जटा वाले नारियल को दिखाते हुए माँ भगवती कहते हैं कि लांगुरवीर आज के बाद मेरे दरबार में किसी भक्त को शीश चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भक्त ये नारियल की भेंट मुझे चढ़ा देगा मैं उसका शीश समझ करके उसे स्वीकार कर लिया करूंगी और भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर दिया करूंगी। इसीलिए प्रत्येक जगराते में 4 बजे नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। समय कौन सा होता है? 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त प्रथम प्रहर। तो रख दीजिए पीछे। तो क्या होता है उस दिन से नारियल की भेंट चढ़ने लगी प्रत्येक जागरण में। और दूसरा गले में जो फट्टे का माला पहना देते हैं, इसका कारण क्या होता है आप लोग पता है क्यों पहनाया जाता है? नहीं पता है ना, अब समझ लीजिए। जो भक्त भेंट चढ़ाता है माँ भगवती ने शीश को काट दिया था, बाद में जोड़ दिया अमृत कलश जल से, तो जोड़ का निशान पड़ गया था। कैसा? जहाँ खून में जल मिल गया वहाँ पीला जोड़ का निशान, और जहाँ खून था वहाँ लाल, लाल पीला रिद्धा बन गया था जोड़ का। ये मौली किस रंग की होती है? लाल और पीली रंग की। अर्थात ये इस चीज का प्रतीक है कि जिन भक्तों के गले में ये मौली की माला पड़ जाती है माँ भगवती उसे जीवन दान दे देती है। आपके अब तक के जितने पाप थे सब क्षीण हो गए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात जीवन खत्म हो जाता है। अब तो माँ ने दिया है ना, अब आप पुनः से जीवित हो गए, वही पाप सब पाप क्षीण हो गए इसको पहनने से। ये इसका कारण होता है। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। लेकिन ये वही पहनता है जो भेंट चढ़ाता है। अभी बता दें, ऐसा नहीं है कि भैया ने भेंट चढ़ाई आपने उसी में 50 लोग आ गए, भैया मेरे भी गले में डाल दो, मेरे भी गले में डाल दो, उसका कोई मतलब नहीं। समझ लीजिएगा, कथा बढ़िया से सुनाते हैं लेकिन हमारे पास समय कम रहता है। इसका अर्थ क्या होता है कि माला तभी आप पहनिए जब आप भेंट चढ़ाइए यहाँ पे, हाँ ऐसे नहीं। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। अब आ जाइए मुख्य कथा पे, जो तारों के छाव में तारा रानी की कथा होती है। ये 2 सगी बहनों की कथा है, सगी 2 बहनों की कथा है। और ये दोनों बहनें पूर्व जन्म में अप्सराएं हुआ करती थी इंद्रलोक की। मृत्युलोक में साप के कारण इनका जन्म हो जाता है। दोनों सगी बहनों का एक ही जगह जन्म होता है। बड़ी बहन का नाम अनंता होता है, छोटी बहन का नाम सुनंता होता है। अनंता और सुनंता बहुत भक्त स्वभाव की कन्याएं थी बचपन से ही, और एकादशी का पावन व्रत किया करते थे। एक दिन एकादशी का दिन था, दोनों बहनें
भूख से छटपटा रही थी। दोपहर के बाद का समय हो चुका था। एकादशी का व्रत सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि एक समय भोजन किया जा सकता है मीठा। एक समय एकादशी का जो व्रत रखते हैं, एक समय शाम के सूर्यास्त के बाद आप भोजन मीठा कर सकते हैं। किसी को पता है ये बात? नहीं पता है, करा जाता है। अब ये दोनों बहनें छटपटाने लगी भूख से। बड़ी बहन सुनंदा से कहती, बहन जाओ पूजा के लिए कुछ पुष्प और फल ले आओ जंगल से, क्योंकि बिना पुष्प और फल के कोई पूजा हिंदू धर्म में नहीं होती है। कोई भी पूजा में आओ फूल और फल जरूर चाहिए। छोटी बहन पूजा के लिए फल और फूल लेने के लिए दूर जंगल की ओर पहुंच जाती है, तो उसे एक ओर से अच्छी सुगंध आती हुई प्रतीत होती है और वो सुगंध उसको बहुत अच्छी लग जाती है। उसी सुगंध की ओर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। पास में देखती है तो आदि मानव जो जंगल में मनुष्य रहा करते थे, वो अपने पूर्वजों की पूजा में भोग लगाने के लिए मांस और चावल का प्रसाद एक बड़ी सी हांडी में बना रहे होते हैं। उसी की सुगंध उसको अच्छी लग जाती है और वो कहते, भैया आप ये क्या बना रहे हैं इसमें? वो कहते, बहन हम लोग मांस और चावल का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। कहते, भैया क्या एक दोना आप हमको दे सकते हैं? कहते, क्यों नहीं बहन, एक दोना मांस और चावल दे देते हैं, वो भूखी होती खा लेती है। और कहते हैं, भैया बहुत स्वादिष्ट है, एक दोना और दे दीजिए। एक दोना और लेती है, सीधे अपनी बड़ी बहन के पास आती, उसके कोछे में डालते हुए कहती, बहन बड़ा स्वादिष्ट है, मैंने तो खा लिया है। जैसे ही बहन मांस और चावल देखती है, क्रोध में आ जाती है। और क्रोध में जब आदमी आ जाता तो कोई अच्छी बात तो कहता नहीं। क्रोध में क्यों आ जाती है? क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है और उसने उसके कोछे में डाल दिया। वो क्रोध में आ जाती है और कहती, जा तूने एकादशी के दिन छोटे छोटे चावलों का भक्षण किया है, मैं तुझे साफ देती हूँ कि अब तू छिपकली हो जा। छोटी बहन निराश हो जाती है, कहती, बहन कोई बात नहीं, आपका साफ मैं ग्रहण कर लिया, मैंने ग्रहण कर रही हूँ, लेकिन बहन कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इस छिपकली होने से मुझे जल्दी से जल्दी छुटकारा भी मिल जाए। तो बड़ी बहन को भी दया आ जाती है, कहती, बहन क्या बताऊं, क्रोध में आके मैंने तुझे साफ दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं बहन, मेरी दो बातें याद रखना। जहां भी कहीं तुझे त्याग और परोपकार करने को मिल जाए तो कर देना, तुम ऐसी होने से उसी समय मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए ज्वाला मैया की, बोलिए चंद्रिका धाम की, बोलिए लाखों हनुमान की, बोलिए भैरव बाबा की। एक बार भोलेनाथ का जयकार लगा, बोले शंकर भगवान की। अगले जन्म में ये छिपकली हो जाती है। अब जब छिपकली हो जाती है, दीवार पे देख रही होती, द्वापर का युग होता है कृष्ण जी वाला, पांडवों वाला युग। तो दीवार पे होती है, पांडवों ने भी बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, यही माता भद्रकाली का, श्री कृष्ण जी के कहने पर। कृष्ण जी ने समझाया कि आप इनकी पूजा करो तो आपकी विजय हो जाएगी। जिन्होंने विश्राम सागर पढ़ा होगा सब जानते हो, नहीं? कृष्ण का विश्राम सागर एक पुस्तक है जैसे रामायण, तो उनकी सारी कहानी लिखी। तो जैसे ही वो यज्ञ रचाते हैं, यज्ञ रचाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने छोटे भाई भीम को बुलाते हैं। कहते, भीम जाओ, जितने भी देवी देवता हैं सबको निमंत्रण दे, और जितने ऋषि मुनि ब्राह्मण हो उनको जरूर निमंत्रण दे देना। जाते हैं 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देते हैं। अंत में दुर्वासा ऋषि के आश्रम आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि एक क्रोधी स्वभाव के ऋषि होते हैं, ब्राह्मण ऋषि होते हैं, और इनसे राजा तो डरते ही थे, देवता भी डरा करते थे। इनको कोई बुलाता नहीं था जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि ये अगर इनको बुला दीजिए तो ये आपने निमंत्रण हमको दिया, अब 1000 साथ में लिए आ रहे शिष्य अपने, वहाँ के सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई भोजन की, तो इसलिए इनको कोई नहीं बुलाता था, लेकिन महाराज ने बुला दिया। और भीम जाते हैं, भैया ने आप बड़े भारी जगत का आयोजन किया, आप उसके सादर आमंत्रित हैं। दुर्वासा जी से कहते हैं, ये बताओ पहले जलपान ग्रहण के लिए बैठिए। तो भीम के मुंह से आने से निकल जाता, नहीं महाराज, अभी अभी मैं 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दे करके आ रहा हूँ, जितने ऋषि मुनि थे सबको दे आया था, आप बचे थे तो मैं आपको भी दे दूं, और अब एक आध और बचे होंगे, वहां भी जाना है, फिर कभी जलपान ग्रहण करें। जैसे ही दुर्वासा ऋषि है शब्द सुनते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। कहते, भीम यदि 33 कोटि देवी देवता आपके यज्ञ में भाग लेने आएंगे तो हम आपके यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने देंगे। क्यों? हमारे पास पहले क्यों नहीं आए बुलाने हमको? आप वहां क्यों पहुंच गए? मान सम्मान उनको चाहिए था, और क्रोधी स्वभाव के थे, वो बड़े तपस्वी थे, कोई भी साप उनका फलित हो जाता था। अब जैसे ये बात भीम ने सुना, भीम कहते, कोई बात नहीं ऋषि, जैसी आपकी इच्छा।
प्रणाम किया, वहां से चले आए और अपने भैया युधिष्ठिर को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि अगर युधिष्ठिर महाराज को पता चल जाएगा कि एक ब्राह्मण रुष्ट हो गया है तो वो उसको मनाने पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो साक्षात धर्मराज थे। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ब्राह्मण रुष्ट होकर चला जाए। तो ये उन्होंने नहीं बताया। और एक बड़ी सी हांडी में खीर का प्रसाद भक्त लोग तैयार कर रहे होते हैं एक विशाल वट वृक्ष के नीचे। और इधर क्या होता है, वो छिपकली देख रही होती है, बैठी होती है दीवार। और तभी दुर्वासा ऋषि एक विशाल काय पक्षी का रूप धारण करते हैं, विषैले सर्प को पंजे में लगा पिल्ले करके उसी बरगद के पत्तों के बीच में छिपके बैठ जाते हैं। जैसे रसोइया इधर उधर जाते हैं, चुपके से सर्प को हांडी में गिरा देते हैं और उड़ जाते हैं। अब छिपकली मन में विचार करती है कि अगर मैं बताना भी चाहूं तो ये मेरी भाषा को समझेंगे नहीं। तब तक उसको अपनी बड़ी बहन की कही हुई दोनों बातें याद आती हैं। बहन जी अगर कोई बता देगा तो खजाना अभी दूंगा, लेकिन माता रानी जिसको चाहेगी वही बता पाएगा। अभी हमने बताया था त्याग और परोपकार। अब वो छिपकली मन में विचार करते हैं त्याग करने का अभी समय है, परोपकार अपने आप हो जाएगा अगर मैं इसमें कूद जाऊं। अब वो इंतजार करने लगती जब रसोइये आ जाएंगे तो मैं इसमें कूद जाऊंगा। रसोइये आ जाते हैं, उनके देखते देखते छिपकली भी उसमें छलांग लगा जाती है। त्याग तो हो गया। अब जैसे रसोइया छिपकली को गिरते हुए देखते हैं, बुरा भला करने लगते हैं कि मुख्य समय पे तूने प्रसाद खराब कर दिया, सब बन गया था और उसके बाद उन्हें प्रसाद को खराब कर दिया। और यह बात जैसे भोज में आए हुए ऋषियों मुनियों को पता चलती है तो वो तो और क्रोध हो जाते हैं, लो अब तो और देर हो गई। तो इतना क्रोध आ जाता है कि बिना सोचे समझे उस छिपकली को सांप दे देते हैं वो ब्राह्मण लोग। फिर देते हैं, क्या कहते हैं, तूने बड़ा नीच कर्म कर दिया, मुख्य समय पे तूने प्रसाद खराब कर दिया। अब मैं तुझे साफ देता हूं कि तेरा जन्म सफाई करने वाले क्या हो जाए। सफाई करने वाले का मानते हैं आप, सफाई करने वाले का जन्म हो जाए। अब जैसे ये सांप में जाता है, उधर से महाराज युधिष्ठिर आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या बात, क्यों भीड़ लगाए हुए यहाँ पे? तो वो सब रसोइया कहते हैं महाराज इसमें छिपकली गिर गई थी अभी। तो कहले कोई बात नहीं, इसमें साथ को माँ की गोद में गिरा दो। कौन सी माँ की गोद? धरती माँ। एक गड्ढा खुदवाया जाता है कि विषाक्त प्रसाद है ना, तो इसको गड्ढे में डाल दो, कोई अन्य जीव जंतु न खा ले, मर जाएगा। तो गड्ढा खोदा जाता है, प्रसाद को जैसे लाया जाता है तो क्या देखते हैं, एक विषैले सर्प का कंकाल नीचे। तो वो कहते हैं भैया ये रसोइया आपस में कहते हैं ये कैसे हो गया, आश्चर्य की बात है, इसमें छिपकली गिरी थी, सांप का कंकाल कहां से आ गया? तो जैसे ही ऋषियों मुनियों के पास फिर जाते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आश्चर्य की बात है। आंख बंद करके पूर्व स्थिति का अनुमान लगाने लगते हैं। ऋषि लोग तपस्वी होते थे, आंख बंद करते कहते मैं पता कर लूंगा क्या हुआ होगा। और पूर्व स्थिति का उन्हें पूरा पता चल जाता है। वो जान जाते हैं कि छिपकली ने हम लोगों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हम लोगों ने बिना सोचे समझे छिपकली को साफ दे दिया। सब अच्छा, कथा समझ में आ रही ना सबको? हाथ बताइए, हाथ से बताइए, कथा समझ में आ रही ना? हाँ। मैं जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन कथा पूरी सुना कर जाऊँ। बोले सच्चे दरबार की, बोले अच्छे दरबार की। अब वो ऋषि मुनि फिर उसको कहते हैं कोई बात नहीं, साफ दिया तो दिया, अब मैं छिपकली को आशीर्वाद भी दूंगा। फिर आशीर्वाद देते हैं क्या, जहाँ कब तेरा जन्म सफाई करने वाले क्या नहीं होगा, तुम्हारा जन्म बुच्चुकुल के राजा के यहाँ हो जाएगा। और मैं तुझे वरदान देता हूँ कि उस जन्म में तुझे महामाया के दर्शन भी हो जाएंगे, साक्षात इनके दर्शन होंगे। लेकिन जो पहले हमने साफ दे दिया है, ब्राह्मणों की कही गई बात मिथ्या, पूर्ण मिथ्या नहीं होती है, कुछ प्रभाव रहेगा। अर्थात विवाह और पालन पोषण कहाँ होगा, सफाई करने वाले का ही होगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की, बोलिए ज्वाला मैया की। अगले जन्म में दोनों बहनों का जन्म फिर होता है। कहते हैं जो साफ देता है ना उसको देखने के लिए आना पड़ता है, उसको भी आना पड़ता है। तो क्या होता है, दोनों बहनों का जन्म महाराजा स्पर्श के यहाँ क्रमशः होता है। पहले बड़ी कन्या अनंता का जन्म हो जाता है कन्या रूप में। महाराज पुरोहित को बुलाते हैं, पुरोहित पत्र खोलते देखते हैं, कहते हैं महाराज ये कन्या बड़ी भाग्यशाली है। क्यों कहने, क्यों महाराज? महाराज को कहते हैं, पंडित जी कहते हैं महाराज इसको ये महामाया माता रानी की परम भक्त होगी और इसे माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, ये जो चाहेगी माँ वो कर देगी। इसका बड़ी बहन की बात कर रहा हूँ, अनंता की।
अनंत, उसका नाम तारा रख दिया महाराज ने। ब्राह्मणों कन्या वो तारा हो गई। दूसरे कन्या के रूप में छोटी बहन ने जन्म लिया, तो फिर पंडित पुरोहितों को महाराज ने बुला लिया। और जब पंडित पुरोहित ने पत्र देखा तो वो जान गए, पहले महाराज ये कन्या भाग्यशाली तो है, उससे भी भाग्यशाली है, इसको महामाया के दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन महाराज एक छोटी सी कमी है। फिर क्या? फिर महाराज इसका विवाह तो सफाई करने वाले के साथ में लिखा हुआ है। जैसे ये बात महाराज सुनते हैं, महाराज कहते हैं ऐसी कन्या को पाल के हम क्या करें जो हमारे कुल को कलंकित करते हैं, इसे तो मरवा देना ही उचित है। जैसे ये बात महाराज ने कहा तो पंडित जी कहते हैं महाराज कैसी बातें कर रहे हो, इस पृथ्वी पे जितने दान होते हैं उन सभी दानों में से सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान। कौन दान होता है? कन्यादान होता है महाराज। और जिनकी कन्याएं नहीं होती है महाराज, वो दूसरे की कन्याओं का कन्यादान करने पहुंच जाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? कन्या का मारने का ख्याल अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो महाराज कहते हैं पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ जो कन्या को मारना भी ना पड़े और ये मेरे पास से चली भी जाए, क्योंकि मैं इसको रखना नहीं चाहता। तो महाराज पंडित जी कहते हैं एक बड़ा लकड़ी का बड़ा सा बक्सा बनवा लीजिए महाराज, उसमें हीरे पन्ने मोती जवाहरात की विधि धातु ऊपर ऊपर जड़वा दीजिए चारों तरफ, और इसी में कन्या को लिटा दीजिए। थोड़ा बहुत धन जवाहरात उठा दीजिए, बंद करके नदी में प्रवाह कर दीजिए। जो कोई बक्सा देखेगा बक्सा तो ले लेगा, कन्या भी चली जाएगी, आपको मारना नहीं पड़ेगा। महाराज वैसे ही कर देते हैं। रात भर वैसा बक्सा बहता बहता हिमाचल प्रदेश में हरिपुर नगर होता है, और हरिपुर नगर के राजा हरिचंद होते हैं। हरिचंद के राज्य में ये बक्सा नदी में किनारे किनारे प्रातः काल बहता हुआ जा रहा होता है। प्रातः काल एक पंडित जी स्नान करने आए थे, तो जैसे उनकी दृष्टि उस बक्से पर पड़ती तो पंडित जी विचार करते हैं कि ये बक्सा बड़ा कीमती है, अगर ये मिल जाए तो हमारा जीवन चल जाएगा। और पंडित जी क्या करते हैं, जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं बक्सा एक कदम पीछे। पंडित जी गले तक पहुंच जाते हैं, बक्सा बीच धार में पहुंच जाता है। अब पंडित जी लौट आते हैं, पंडित जी को बक्सा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है मालूम है? नहीं, कथा ध्यान से नहीं सुन रहे थे आप लोग, क्योंकि वो कन्या गरीब की हाँ, उसका विवाह कहाँ होना होता है? पालन पोषण सफाई के करने इसलिए वो पंडित जी से दूर भाग रही थी कन्या। अब पंडित जी मन तैरना तो आता नहीं, पंडित जी अब आगे अंदर गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं तैर पाता नहीं। बाहर निकल आते हैं और मन में सोचते हैं कोई तैरने वाला आ जाए तो उससे निकलवा लेंगे। लालच अभी गया नहीं था। और जैसे ही कल्लू नामक एक व्यक्ति घाट की जो सफाई करते थे वो चले आ रहे थे, वो मोटे ताजे थे। जैसे कल्लू को देखा पंडित जी कहे कल्लू इधर आओ, कल्लू इधर आओ। दो चार आवाजें देते, कल्लू आ जाते हैं, कहते हैं महाराज बताइए क्या बात है। तो पंडित जी कहते हैं कल्लू बक्सा बहता हुआ जा रहा देख रहे हैं? हमारा देख रहा हूँ। कहते इसे निकाल ला, जो कुछ होगा आधा आधा बांट लेंगे। तो कल्लू मन में विचार करता है कि तैर के मैं निकाल के लाऊंगा, खाली इनका बत वही जो है आधा हो जाएगा। तो कल्लू भी बड़ा होशियार होगा, कहता नहीं पंडित जी ऐसे नहीं होगा, आप ऐसा करिए कि एक एक गिट्टा यहाँ से फेंकिए, जिसका गिट्टा बक्से के पास जाएगा वो बक्से के अंदर का भाग सब उसका हो जाएगा। तो कल्लू मन में ये सोचा था इतना कीमती बक्सा है तो इसमें कीमती ही चीजें होंगी, तो अंदर वाला हमें मिल जाए। और पंडित जी तो फेंक नहीं पाएंगे, दुबले पतले हैं, हम मोटे ताजे फेंक देंगे। सब अपने अनुसार रख लेता है, दोनों लोग गिट्टक फेंकते हैं। कल्लू का गिट्टक बक्से के पास पहुंच जाता है, पंडित जी का गिट्टक पास ही निकल जाता है। शर्त के अनुसार कल्लू को बाहर का अंदर का भाग मिलना होता है। कल्लू तैर के बक्सा निकालते हैं, जो खोलते हैं तो एक दिन की छोटी सी दुधमही कन्या, सुंदर सी कन्या देखते हैं। कल्लू जैसे कन्या को देखते हैं कल्लू गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं होती है। तो कल्लू जो है उस कन्या को उठाते हैं, अपने गोद में सीधे चपका लेते हैं और पंडित जी से कहते हैं पंडित जी जो कुछ ये धन दौलत अक्सर पत्थर सब दे दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो आपकी कृपा से मुझको मिल गया। तो पंडित जी कहते नहीं कल्लू ऐसा नहीं है, आप ऐसा करिए इस कन्या का पालन पोषण विवाह इत्यादि में आपको धन की आवश्यकता होगी, तो कहाँ से लाओगे? ऐसा करो कि ये बक्सा धन सब ले जाओ और खूब अच्छे से पढ़ाना लिखना, अच्छे घर में इसका विवाह कर दीजिएगा। कल्लू कन्या और बक्सा लेकर अपनी धर्मपत्नी के पास आते हैं, धर्मपत्नी की गोद में कन्या डाल देते हैं, पत्नी भी खुश हो जाती है और महामाया की कृपा से उसके आंचल में दूध भी आ जाता है उसको पिलाने के लिए, क्योंकि वह एक दिन की बच्ची खाएगी तो कुछ है नहीं। तो माँ की कृपा से वहां पे वो पलने पड़ने लगती है, वो प्यार से उसका नाम रुकमन रखते हैं और रुक्को कह के उसको बुलाते हैं। रुक्को धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इधर महाराजा स्पर्श की बड़ी कन्या तारा जब विवाह के योग्य हो जाती है
तो महाराज स्पर्श अपनी कन्या तारा का विवाह हरिपुर नगर के राजा हरिचंद्र के साथ करते थे, वहां की महारानी हो जाती है। और कल्लू अपनी ही जाति बिरादरी में, ये तो वही होते ही है राज्य में, अपनी ही जाति बिरादरी में कन्या का विवाह करते हैं। लेकिन ऐसे घर में करते हैं, रुक्मणी की जो सास होती है वहां की दासी होती है राजमहल, रोज सफाई करने जाती महल में। एक दिन उसकी सास की तबीयत खराब हो जाती है, तो कहते बहू आज तुम मेरे स्थान पर चली जाओ। जैसे बहू रुक्मन अंदर जाती है, गेट के अंदर प्रवेश करती है, महारानी तारा की दृष्टि रुक्मन पे पड़ जाती है। और महारानी तारा के बारे में आप जानते हैं, ये माँ की परम भक्त होती है, ये जगराता करती है। जैसे ये बच्चे लोग जगराता करते हैं, ये सबके यहाँ जाके करती थी। तो माँ की विशेष कृपा थी महारानी तारा पे, और एक छोटा सा मंदिर महल के अंदर बनवाई थी महाराज से कह के कि हम यहाँ रोज पूजा करेंगे, पंडित जी लगा दीजिए परमानेंट। पंडित जी उनकी पूजा रोज कराते थे मंदिर में। तो क्या होता था, एक दिन जैसे रुक्मन को देखा तो महारानी कहती रुक्मन इधर आओ, नाम लेके बुला देती है। और जैसे ही नाम लेके बुलाती है रुक्मन घबरा जाती, कहती महारानी मुझको छूना नहीं, मैं अछूत हूँ, अगर आप छू लेंगे तो आपको नहाना पड़ेगा। तो जैसे ही महारानी ये बात सुनती है तो उनके अंदर करुणा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन होती है, वो जानती होती है। उसका हाथ पकड़ लेती है, दौड़ के उसको अपने पास बुलाती है, कहती रुक्मन तुझे नहीं पता तू कौन है, तू पूर्व जन्म में भी मेरी सगी बहन थी और इस जन्म में भी तू मेरी सगी बहन है, तुझे नहीं पता। सारा वृत्तांत बताती है। जब सारा वृत्तांत बताती है वो कहती है आज के बाद तुम्हारी सास को भी यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें ही आना है और महल की कोई सफाई नहीं करनी है तुमको। क्या करना है, मंदिर मैंने बना रखा है छोटा सा, उसमें चौखट में चारों तरफ पोछा लगा दो बस, अंदर भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि अंदर पंडित जी सब कर लेते हैं। उस दिन से रुक्मन रोज मंदिर की चौखट की सफाई करने जाने लगी। एक दिन वो पावन दिन, पवित्र दिन भी आता है जो ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया होता है। ब्राह्मणों ने क्या आशीर्वाद दिया होता है मालूम है, कि तुझे महामाया के दर्शन भी हो जाएंगे। एक दिन वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद खुल जाती है, तो रुक्मन सोचती है अब सो के क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद फिर जाना पड़ेगा, चलो अभी चलते हैं। वो रुक्मन महारानी के घर पहुंच जाती है महल में, तो क्या देखती है कि रोज मंदिर के कपाट उसको बंद मिलते थे। जब वो ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचते तो मंदिर के कपाट खुले होते हैं। एक 5 वर्ष की छोटी सी कन्या मुस्कुरा रही होती रुक्मन को देख करके। रुक्मन पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, वो मन में विचार करती है शायद कोई भक्त कल आया होगा, अपनी कन्या भूल गया है और इसीलिए मंदिर के कपाट खुले हैं, यही कारण होगा। लेकिन मन में विचार करती है आज तक मैंने मंदिर के अंदर देखा नहीं क्या होता है, आज मैं कोई है नहीं, मैं देख लूंगी जाके अंदर। थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाती है तो क्या देखती है कि नीचे एक सिंहराज भी खड़े हुए। माता मंदिर ऊंचा है, नीचे गली टाइप नहीं होती है, तो वहां पे एक सिंहराज खड़े। जैसे सिंह को देखती है तो रुक्मन मन में विचार करती है ऐसा तो नहीं जंगल से कहीं आ गया हो, खा जाए इस कन्या को, बचाना चाहिए। वो दौड़ते हुए महारानी के कक्ष की ओर चली जाती है। महारानी जल्दी चलो, देखो वहां कोई अपनी कन्या कल भूल गया है, मंदिर के कपाट खुले हुए हैं, कहीं एक सिंह मैंने देखा मंदिर के अंदर घुसा हो, कहीं ऐसा न खा जाए उसको। अब महारानी रुक्मन के साथ दौड़ते हुए आती है, जो देखती है न वहां कोई सिंह होता न कोई कन्या। रुक्मन कहती महारानी मैं सच कर रही हूँ, मैंने अभी अभी यहाँ पे देखा था। तो महारानी मुस्कुराती है, कहती रुक्मन तू धन्य है, तुझे महामाया ने साक्षात दर्शन दे दिया। क्योंकि माता रानी जब दर्शन खुश होती है तभी तो दर्शन देती है ना। और माता रानी सिर्फ 2 ही रूपों में दर्शन देती है, तीसरा रूप कोई है नहीं माता रानी। कौन से 2 रूप कोई बता दे, खजाना दे दूंगा। 2 रूप कौन से होते हैं, पहला तो कंजिका कन्या रूप, हम लोग नवरात्रों में कन्या खिलाते हैं, कन्या रूप में मां आ जाती है। दूसरा ज्योत रूप, ये साक्षात ज्वाला बैठी है, ज्योत रूप में सबको दर्शन हो रहे हैं। और दूसरी बात कहते हैं जिसमें जान होती वही हिलता डुलता है। ये क्या स्थिर है, रात भर से चल रही है, इधर उधर कर रही है। इसका मतलब ये बता रही कि मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं ज्योत है, माता जी की ज्योत है, लेकिन साक्षात ये ज्वाला बैठी है यहाँ पे। बोले सच्चे दरबार की, बोले ज्वाला मैया की, बोले लांगुर वीर हनुमान की, बोले भैरव बाबा की। कहाँ कथा सुना रहे थे, बोलिए ना। सिंह दर्शन करके गए, दर्शन होते कन्या अंदर वो महारानी 2 रूप में दर्शन देती है। यहाँ किस रूप में दर्शन हो रहे हैं, ज्योत रूप, ज्योत रूप में दर्शन हो रहे हैं। वहाँ कन्या रूप में हुआ था।
यहाँ भी वही समय है प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त ही तो है इस समय। इसी समय माँ ने दर्शन दिए थे उनको, आपको भी ज्योत रूप में दर्शन दे रही है। तो रुक्मण कहती है, महारानी कहती है, रुक्मण मांग जो कुछ माँ से मांगना तुझे अवश्य देगी माँ, खुश है। तो रुक्मण क्या करती है, एक स्वर्ण सिक्का निकालती माँ की चौखट पे रख देती, कहती माँ मेरे पास यही है और मेरे कोई संतान नहीं है, माँ कोई संतान हो जाए। तो इसको रुक्मण की अदा कहते, एक वर्ष माँ पूरा नहीं होने देती, उसे पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता है। 5 मिनट के लिए हमारे जिनो भैया ने पूजन किया था, एक अरदास हुई है, ये रुक्मण की अरदास कहलाती है। जागरण पंथ नियम के अनुसार 3 अरदासें होती हैं, एक आगमन की होती है और एक कथा के बीच में। ये अरदास मनौती की अरदास कही जाती है, मिन्नतें की। कहते हैं मिन्नतें कर लेना चाहिए माँ के दरबार में, लेकिन कभी मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। और हम लोग मन्नतें मांग लेते हैं, जब योग कर दे हो तब माँ का चढ़ा देवे, पहले नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन माँ को आपके किसी चीज की कोई आवश्यकता है नहीं, अभी आप कह रहे थे कुछ नहीं, सब इन्हीं का है। तो इन्हीं में से श्रद्धा भाव से अगर जो भक्त अरदास करना चाहते, कुछ मांगना चाहते, इस समय 5 मिनट के लिए मैं कथा ब्रेक करूंगा, रोकूंगा, अरदास बोलूंगा। अगर पहली अरदास तो बहन जी आपके परिवार की होनी चाहिए, हैं? बोल दीजिए, नाम बता दिए। और जिसको भी ये मनौती की अरदास करनी है, रुक्मण की अरदास करनी है, वो आ सकता है, नाम बताएगा, मैं बोल दूंगा। लेकिन समय कम है, जरा जल्दी से बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए ज्वाला मैया की। नाम बता दीजिए। आदरणीय प्रेम शंकर द्विवेदी जी और उनके परिवार की ओर से माँ भगवती के चरणों में ये मनौती की अरदास आई। माँ भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव उनका संग्रह सदैव के भंडारे बढ़ती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरे लिए भी मांग लीजिए, 200 100 जो भी हो, अभी हम दे रहे हैं, चेंज नहीं कर पाए। आदरणीय लाला प्रसाद गुप्ता जी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से माँ भगवती के चरणों में मनौती की अरदास है। माँ भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अंजुम और संतोष जी की तरफ से माँ भगवती के चरणों में मनौती की अरदास है। माँ भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव अंग संग्रह सदैव के भंडारे बढ़ते रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। अनूप भैया जी की तरफ से और शीतला प्रसाद शुक्ल जी की तरफ से माँ भगवती के चरणों में मनौती की अरदास है। माँ भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव अंग संग्रह सदैव के भंडारे बढ़ते रहे। आदरणीय विजय कुमार वासी जी की तरफ से माँ भगवती के चरणों में मनौती की अरदास आई है। माँ भगवती इनकी इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव अंग संग्रह सदैव के भंडारे बढ़ती रहे। बहुत सच्चे दरबार की। अभिषेक यादव जी की तरफ से माँ भगवती के चरणों में मनौती की अरदास है। माँ भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और गायत्री गुप्ता जी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से माँ भगवती के चरणों में मनौती की अरदास है। आप अपना सीमा तिवारी जी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से माँ भगवती चरणों में मनौती की अरदास है। माँ भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव के संग्रह सदैव के भंडारे बढ़ते रहे। बहुत सच्चे दरबार की जय। और किसी को करानी है अरदास? बात में चला नारियल रात भर चढ़ता है, चाहे जब चढ़ा दीजिए। ये भेंट की जो है वो यही जी हाँ ना, हाँ। लेकिन अपना नाम बताओ। निधि, विकी, प्रीति, श्रीमती प्रीति शर्मा जी और उनके परिवार का से माँ भगवती चरण मनौती की अरदास है। माँ भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव के संग रहें, सदैव के भंडारे बढ़ते रहें। जी बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अच्छे दरबार की जय। तो मैं कथा आगे प्रारंभ करूँ। बबीता पांडे का अरदास लगा लीजिए। बबीता पांडे, श्रीमती बबीता पांडे जी और उनके परिवार की तरफ से माँ भगवती चरणों में मनौती की अरदास है। माँ भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, सदैव अंग संग्रह सदैव के भंडारे बढ़ते रहें। मैं उनके साथ बुलवा देती हूँ। हाँ
नाम बताइए। आदरणीय राम लखन पांडे जी, उनके परिवार की तरफ से मां भगवती चरण मनोती के दास से मां भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भैया से ले रहे हैं। जी नाम बताएं। सुन रहे हैं वहीं से चले गए हैं, हम मिले उनके परिवार नहीं। की अभी तरफ से हम मां भगवती- खुद करो तीन लोगों को दे दो। कितना 201 हमें दे दीजिए। 100-200 जो भी हो नहीं आपके पास। 200 ले लो। हाँ 200 दे दीजिए हमें, और आप 200 नोट देगी 100 देगी। 200 के दे दीजिए। महेश और और आप मेरा महेश जी और उर्वशी बिटिया की तरफ से मां भगवती चरण मनोती के दास से मां भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला पूर्ण नाम बताएं। बबीता पांडे वही जी चल। श्रीमती बबीता पांडे जी की तरफ से मां भगवती के चरणों में मनोती के अरदास है मां भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव अंग संग्रहित उनके भंडारे बढ़ते रहें और जल्दी जल्दी करा लीजिए तो कथा आगे पूर्ण करें। वो नहीं आएंगे तो हम तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। आदरणीय शिवशंकर मिश्रा जी और उनके परिवार की तरफ से मां भगवती के चरणों में मनोती के अरदास है मां भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव अंग संग्रहित उनके भंडारे बढ़ते नाम बताएं। श्रीमती यशोदा सिंह जी की तरफ से मां भगवती चरण मनोती के अरदास है मां भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव अंग संग्रह सदैव उनके भंडारे बढ़ते रहें। स्वप्निल बिटिया और प्रिंस भैया की तरफ से मां भगवती चरण मनोती थे। हाँ? श्रीमती रेणु मिश्रा जी की तरफ से उनके परिवार की तरफ से जी। और श्रीमती रेखा सिंह जी की तरफ से मां भगवती चरण मनोती के अरदास है मां भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव उनके सदैव उनके भंडारे बढ़ते रहें। बोल सच्चे दरबार की जय। अरे जयकारा लगाओ मुझसे, बोले सच्चे दरबार की जय। बोले ज्वाला मैया की। जय। तो कहते हैं एक वर्ष नहीं पूरा होने देती माता रानी, उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता है। और पुत्र कितने वर्ष का हो जाता है? 5 वर्ष। श्री आदरणीय सुरेश यादव जी की तरफ से उनके परिवार की तरफ से मां भगवती चरणों मनोती के दास है मां भगवती की इच्छाओं को पूर्ण करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सदैव अंग संग्रह सदैव उनके भंडारे बढ़ते रहें। बोल सच्चे दरबार की।